तो जाते है अस्त्री विषयादयो पदार्थ, ये पढ़ना है। जाते है माने जातिवाचक हो, जातिवाचक शब्द हो, और अस्त्री विषयात, अस्त्री विषयात का मतलब हो कि नित्य स्त्रीलिंग ना हो, अर्थात नियत स्त्रियाम न विषय, नियत स्त्रीलिंग में ना हो, अर्थात अनियत लिंगक शब्द हो, स्त्रीलिंग भी हो, पुल्लिंग भी हो, नपुंसकलिंग भी हो, उसको अस्त्री विषयात कहते हैं। माने स्त्री को विषय न बनाता हो, है कि नहीं। तो अस्त्री विषयात माने यन्न स्त्रियाम नियतम, यह जातिवाची न स्त्रियाम नियतम, जो जातिवाची हो और स्त्रियाम नियतम न, नियत स्त्रीत्व का लिंगक न हो, अयोपद हो, यकार उपधा में हो, न हो, ऐसे शब्द से कौन प्रत्यय होता है, गीस प्रत्यय होता है कि नहीं। तो तीन विशेषण दिया, अयोपध माने यकार उपधा में न हो और जातिवाची हो, है कि नहीं, और नियत स्त्री लिंगक न हो। तो अयोपधात माने यकारोपध भिन्नात, नियतम स्त्रियाम नभक्ति एवं भूतात, और जातिवाचकात प्रातिपदिकात स्त्रीत्व विवक्षायाम गीप स्यात्। अब हमें ये समझना है कि जाति, जातिवाची माने जो जाति को कहता हो, तो जाति क्या है जिसको शब्द के द्वारा उपस्थापन होता है, वो जाति क्या है कि नहीं। जातिवाची माने जातिम वक्ति, यह सब शब्द जो शब्द जाति को कहता हो, तो वह जाति की परिभाषा न्याय दर्शन में किया गया, नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वम, जो नित्य हो और समवाय संबंध से अनेक व्यक्तियों में रहती हो, उसको क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। लेकिन व्याकरण में जाति की एक अतिरिक्त परिभाषा की गई। जाति क्या है, तो जाति के लिए भगवान भाष्यकार ने इस सूत्र पर श्लोक वार्तिक बनाया। जाति को परिभाषित करते हुए भगवान भाष्यकार ने एक श्लोक वार्तिक बनाया, जो श्लोक भी है और वार्तिक भी है। जाति की परिभाषा में उन्होंने लिखा, तीन प्रकार के लक्षण जाति के हैं, वो तीनों भाष्योक्त हैं, है कि नहीं। जाति के कितने लक्षण हैं, तीन लक्षण हैं, और तीनों लक्षण क्या हैं, भाष्योक्त हैं। समझ में है कि नहीं। तो पहला लक्षण है आकृतिक ग्रहणा इति प्रथमम लक्षणम, आकृतिक ग्रहणा जाति ही, है कि नहीं। भाष्योक्त जो तीन प्रकार के लक्षण है उसी को श्लोकबद्ध किया है। तो पहला लक्षण आकृतिक ग्रहणा जाति ही, दूसरा लिंगानाम न सर्वभाग, लिंगानाम च न सर्वभाग, और तीसरा सकृताख्याति निर्ग्राह्या गोत्रंच, सकृताख्याति निर्ग्राह्या, लिंगम न च सर्वभाग एक है। तीन लक्षण हैं। पहला है आकृतिक ग्रहणा जाति ही, दूसरा लिंगानाम न च सर्वभाग सकृताख्याति निर्ग्राह्या, ये दूसरा है, और तीसरा क्या है, गोत्रंच चरणै सह, ये तीसरा है। तो तीन गोत्रंच चरणै सह जाति ही, लिंगानाम न च सर्वभाग सकृताख्याति निर्ग्राह्या जाति ही, है कि नहीं, और आकृतिक ग्रहणा जाति ही, लिंगोत्तरंच शरणै जाति ही। ये तीन प्रकार से तीन लक्षण भगवान भाष्यकार ने किया है। लिंगानाम च न सर्वभाग में जो चकार है वो भिन्न क्रम है। इस श्लोक में आया ना, आकृतिक ग्रहणा जाति ही लिंगानाम च न सर्वभाग, तो चा का अन्वय कहाँ है, चा का अन्वय है निर्ग्राह्या के अनंतर। लिंगानाम न सर्वभाग सकृताख्यात निर्ग्राह्या च, यहां देना है। तो चकार से कुत्र अन्वय, निर्ग्राह्या एतद अनंतरम चकार से अन्वय। बात में कि नहीं। आकृतिक ग्रहणा जाति ही, ये पहला लक्षण है। आकृति क्या है और आकृतिक ग्रहणा क्या है।
क्या है आकृति और उसका ग्रहण क्या है जिससे जाति लक्षित होती है। तो आकृति ही ग्रहणम यस्या सा आकृति ग्रहणा, ये बहुव्रीहि समास करना है। आकृति ही है, ग्रहण माने व्यंजक जिस जाति का, जिस जाति को आकृति बताती है, आकृति से जाति व्यंग हो जाती। तो व्यंजिका कौन हो गई? आकृति। आकृति से जाति व्यंग होती है। तो ग्रहणा का अर्थ है व्यंजिका। आकृति ही ग्रहणा व्यंजिका यस्या, आकृति है व्यंजक जिस जाति का, उस जाति को आकृति ग्रहणा जाति कहते हैं। आकृति के द्वारा जाति को हम समझते हैं। आकृति किसी किसी को बता देती है ये इसकी ये जाति है कि नहीं। पूछा जाएगा आकृति क्या है? आकृति एक स्वरूप विशेष है। आकृति क्या है? स्वरूप विशेष, अवयव सन्निवेश, अवयवों का जो क्रमिक क्रम से बनने वाला जो स्वरूप है, उसी स्वरूप विशेष को आकृति कहते हैं। यद्यपि उदाहरण दिया है तटी, क्योंकि जाते हैं आइस्त्री विषयात में, आइस्त्री विषय शब्द नित्य स्त्री लिंग परक। स्त्री विषय शब्द क्या है? नित्य स्त्रीलिंग। और अस्त्री विषय माने नित्य स्त्रीलिंग ना हो। तो तटन तिसरु त्रिशु, तट की तीनों लिंगों में शक्ति है। तटः तटी तटम, इसलिए अस्त्री विषय हो जाता है तट। अब ये जाति वाचक है कि नहीं? जातिवाची है कि नहीं? तो तट जो है जातिवाची है। तट जातिवाची है, ये जाति को कहता है। कैसे जानते हो? है कि नहीं? कि तो कहा आकृति, इसकी जो तट की आकृति है, उस आकृति से तट जो है जाति को कहता है, तटत्व को कहता है कि नहीं? तो तट का जो अवयव सन्निवेश स्वरूप विशेष, कोई जल प्रदेश है, उस जल प्रदेश का कोई ऐसा बना हुआ क्षेत्र है जिसको हम, ऐसी बनी हुई आकृति को हम तट कहते है कि नहीं? कोई गंगा है, गंगा के किनारे जो एक विशेष तरह से बने हुए, विशेष अवयव सन्निवेश से बने हुए, विशेष प्रकार के स्वरूप को लिए हुए जो एक स्थान विशेष है, उसको क्या कहते हैं? तट कहते हैं। तो वो जो विशेष प्रकार के अवयवों को लेकर के, विशेष प्रकार के स्वरूप को लिए हुए जो स्थान विशेष है कि नहीं, वो क्या हुई? आकृति हुई। उस आकृति से क्या प्रतीत होता है? तटत्व प्रतीत होता है कि नहीं? इसलिए ऐसे तटत्व को बताने वाला शब्द कौन है? तटत्व का वाची कौन है? तट है कि नहीं? तो अवयव सन्निवेश से व्यंग माने प्रकाश्य, है कि नहीं, जो जाति विशेष है, धर्म विशेष है, तटत्व, वही जो है उसको बताने के लिए कौन है? आकृति, उसका स्वरूप। तो तट का स्वरूप तटत्व को बताता है कि नहीं? इसलिए पहला लक्षण हो गया आकृति ही ग्रहणम, या सामान्य में ग्रहणम नपुंसकलिंग है। आकृति ही ग्रहणा व्यंजिका यस्यासा आकृति ग्रहणा, है कि नहीं? आकृति ही मने अवयव सन्निवेश विशेष, अवयवों का जो सन्निवेश विशेष है उसको क्या कहते हैं? आकृति कहते हैं। आया कि नहीं? गृह्यते व्यंजते अनेनिति ग्रहणम व्यंजकम, है कि नहीं? सामान्य में नपुंसकलिंग है। आकृति ही ग्रहणम व्यंजनम यस्या, है कि नहीं? जिससे, जिस जाति से आकृति, आकृति ही ग्रहणम व्यंजनम, है कि नहीं? आकृति है व्यंजक, व्यंजनम माने व्यंजकम, यस्या, जिस जाति की व्यंजक कौन है? आकृति है। तो आकृति ही, है कि नहीं, ग्रहणम व्यंजकम यस्या सा आकृति ग्रहणा, लगा कि नहीं? उसी को लिखा है अनुगत संस्थान व्यंग्या। जाति क्या है? अनुगत संस्थान व्यंग्य है। अनुगत, अनुगत संस्थान, संस्थान माने अवयव। तो कोई जल प्रदेश का जो जल समीपस्थ देश विशेष है, उसके तमाम अवयव हैं, उन अवयवों के का क्रमिक सन्निवेश है, उस सन्निवेश से जाति क्या है? व्यंग हो रही है, आया कि नहीं? उद्भूत हो रही जाति।
ऐसा जाति तटत्व जो उद्भूत हो रही है उस तट का वाचक शब्द कौन हो गया? ये तट हो गया। इसलिए जल समीप प्रदेश आकृति विशेष विशिष्ट। जल समीप प्रदेश जो आकृति है, जल के समीप प्रदेश रूप जो आकृति है, उस आकृति विशेष विशिष्ट कौन है? तटत्व। और वही जो है तट है। और उस तटत्व जो उसके अंदर तटत्व है वो उस जो जल प्रदेश विशेष अवयव संस्थान विशेष है उससे क्या है? व्यंग है। अतः तट शब्द क्या है? जातिवाचक है, अनियत स्त्रीलिंग है, अयोपद है। इसलिए कौन प्रत्यय हो जाएगा? नीस प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? तटी। तो एक उदाहरण हो गया तटी। और उसका उदाहरण क्या है? किसका? लिंगानाम न च सर्वभाग सकृताख्याति निर्ग्राह्या। ये दूसरा लक्षण है। लिंगानाम च न सर्वभाग सकृताख्याति निर्ग्राह्या। निर्ग्राह्या सकृताख्याति निर्ग्राह्या। लिंगानाम न च सर्वभाग पहला दिया। लिंगानाम का मतलब है लिंगानाम में कर्मणि षष्ठी है। लिंगानाम में कौन षष्ठी है? माने सर्वाणि लिंगानि न भजति। यह शब्द न भजति, जो समस्त लिंगों को प्राप्त नहीं करता। तट तो समस्त लिंगों को प्राप्त कर देता है। तट तटंत्रिषु। तो तट जो जातिवाचक शब्द है वो क्या है? समस्त लिंगों को प्राप्त करता है। लेकिन ऐसा शब्द जो सर्वलिंगों को प्राप्त नहीं करता है। लिंगानाम न च सर्वभाग, मने सर्वाणि लिंगानि न भजते, है कि नहीं? जो समस्त लिंगों को प्राप्त नहीं करता। समझ में आ गई? सर्वाणि लिंगानि न भजते। और दूसरा है सकृता ख्याति निर्ग्राह्य। सकृत इसका अर्थ क्या है? सकृत माने एक बार एकस्याम व्यक्तौ, है कि नहीं? किसी एक व्यक्ति में एक बार ही उसका आख्यान किया जाता है तो अन्य व्यक्ति में स्वतः निर्ग्राही हो जाता है, स्वतः उसका ग्रहण हो जाता है। जैसे घट व्यक्ति में आपने घटत्व को आख्यात कर दिया तो अन्य घट व्यक्तियों में स्वतः घटत्व का ज्ञान हो जाए। समझे कि नहीं? तो इसलिए कहा सकृत आख्यात। तो आख्यात शब्द जो है ये भाव में जो है अक्ता प्रत्यय होकर के बना है आख्यात। आख्याता मने उपदेशः, सकृत उपदेशः, है कि नहीं? मने सकृत उसका उपदेश रहने पर भी अन्य व्यक्त्यंतर में, मने व्यक्त्यंतर में अन्य व्यक्ति में उपदेश के बिना भी निर्ग्राह्या सुगमा। निर्ग्राह्या मने सुगमा। एकस्याम व्यक्तौ सकृत आख्यातत्वे व्यक्त्यंतरे सुगमा एवं भूता काचित जाति ही। जैसे उदाहरण दिया ब्रसल है, ब्रसल में ब्रसलत्व जाति है। ये ब्रसलत्व क्या है? ब्रसल जो है लिंगा नाम न सर्वाणि लिंगानि न भजते, समस्त लिंगों को ये प्राप्त नहीं करता। ब्रसल जो है क्या है? समस्त लिंग इसमें नहीं रहते हैं। बात में कि नहीं? इसलिए उदाहरण दिया है ब्रसल। तो इसलिए असर्वलिंगत्वेन लिख दिया है। असर्वलिंगत्वेन मने न सर्वलिंगकत्वेन, जो सर्वलिंगक न हो, असर्वलिंगक होता हुआ एकस्याम व्यक्तौ कथनात् व्यक्त्यंतरे कथनम बिना सुग्रहा, है कि नहीं? मने संपूर्ण जिसमें सर्वलिंग, जो सर्वलिंगक न हो, किसी एक व्यक्ति में कथन हो और व्यक्त्यंतर में कथन के बिना भी सुग्राही हो जाए, ऐसी जाति दूसरा उसको वो भी, ये भी ऐसी भी जाति होती है। यह इसका कौन लक्षण है? दूसरा लक्षण है। आया? जैसे उदाहरण दे दिया है ब्रसली। तो ब्रसली में जो ब्रसलत्व जाति है, यह ब्रसल जो है समस्त लिंगों को नहीं प्राप्त करता है। और ब्रसलत्व किसी एक व्यक्ति में कहने से व्यक्त्यंतर में ब्रसलत्व का ज्ञान स्वतः हो जाता है। जैसे घटत्व, घट जो है सर्वलिंगक नहीं है, पुल्लिंग है कि नहीं? घट जो है सर्वलिंगक नहीं है, पट जो है सर्वलिंगक नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति में घटत्व पटत्व का आख्यान उपदेश कर देने से व्यक्तंतर में स्वतः सुगृहित हो जाता है घटत्व पटत्व आदि। समझे कि नहीं?
तो व्यक्त्यंतर में उपदेश के बिना भी वो सुगम है। समझ में है कि नहीं? अतः इस तरह की जो जाति हुई वो घटत्व पटत्व जाति हुई। ऐसे जाति का वाचक घटपट ब्रसल हुए, उनसे भी गीस प्रत्यय होता है, तो क्या बनेगा? ब्रसली बन गया कि नहीं? फिर क्या दिया है? तीसरा शब्द, ये दो जाति के उदाहरण हो गए। समझ में आया कि नहीं? शूद्री या शूद्रा, ब्रसल कहते हैं शूद्र को, है कि नहीं? तो जितने ब्रसल के अपत्य 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 जितने होंगे, सब में वो जाति जो है बिना कथन के अन्य व्यक्तियों में जाति रहेगी, है कि नहीं? एक ब्रसल है, उसमें जो है जाति का कथन हो गया है। अब उससे संबंधी अपत्य जितने रहेंगे, अपत्य 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 जितने रहेंगे, सब में ब्रसलत्व का कथन हो जाएगा, है कि नहीं? तो ब्रसली, ब्राह्मणी, ये सारे सब उदाहरण आएंगे। ब्राह्मण न लिंगम न सर्वभाग, समस्त सर्वलिंगक नहीं है, पुल्लिंग है वो। तो ऐसे ब्राह्मण, सब ब्राह्मण में एक बार जाति का आख्यान कर दिया, अब उसके अपत्य 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 नाना पीढ़ी तक जो है ब्राह्मणत्व तो चला जाएगा। क्षत्रिय है, वो नित्य पुल्लिंग है, उसमें एक बार में चलेगा। ब्रसल है, उसमें एक बार है, सर्वलिंगक नहीं है, उसमें जो है आगे चलता रहेगा। तो कई दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर वो चलता रहेगा। समझ में है कि नहीं? तो ये जो है बदलेगा भी नहीं, क्योंकि वो यदि दूसरे जाति के कन्या से उद्वाह करता है तो कन्या का ही गोत्र बदल जाता है, पुरुष का गोत्र नहीं बदलता। कोई कन्या गुप्ता है, किसी शर्मा से शादी करेगी तो कन्या भी शर्मा ही कही जाएगी, न कि गुप्ता शर्मा कहा जाएगा। बस में कि नहीं? तो ये जो है, इसलिए उसमें सकृताख्यात निर्ग्राहिया, एक बार के कथन से व्यक्त्यंतर में स्वतः सुगम हो जाती है, ऐसी जाति आया। और तीसरी है गोत्रंच चरणैः सह जाति अनुसज्जते। इस लक्षण से भी हम जाति का अनुसंग, जाति का ज्ञान करते हैं, आया कि नहीं? गोत्रंच चरणैः सह का उदाहरण दिया है, कठी और वह ब्रची, है कि नहीं? वह ब्रची और कठी, ये जो है गोत्रंच चरणैः का उदाहरण दिया है। कठी कैसे बनेगा, है कि नहीं? तो कठी में कठेन प्रोक्तम, कठेन प्रोक्तम, इस अर्थ में जो है प्रत्यय होता है, और प्रत्यय का प्रोक्ता लुक करके सूत्र है कि नहीं? गोत्र का उदाहरण है जैसे कठेन प्रोक्तम, इस अर्थ में मने, और कठचरात चरकालुक, चरकालुक, उससे जो है कठ प्रत्यय से आया हुआ प्रोक्त अर्थ में जो प्रत्ययण है, उसका जो है प्रत्ययण का भी प्रोक्तालुक से लुक हो जाता है। लुक हो जाने पर, और बहवः, है कि नहीं? बहव्यः ऋचः अध्येयाः यस्याः, जो स्त्री अनेक ऋचाओं का अध्ययन करती है, वहाँ ऋक् पूर्व धू प्रथमान अच्छे, इससे जो है क्या आ गया? तो जो है प्रत्यय आ गया, तो बन गया बाह बहुव्रची, तो बहुव्रच है। तो जहाँ पर गोत्र और चरण, गोत्र और चरण, तो गोत्र और चरण इनके माध्यम से जाति का ज्ञान होता है। तो उसके अंदर माने कठ शाखा अध्ययन कर्तृत्व, कठ शाखा कर्तृत्व, इस जाति का ज्ञान गोत्र और चरण से होता है कि नहीं? नारियों के लिए अनेक ऋचाएं जो पढ़ने योग्य हैं, ऐसी स्त्रियां, तो स्त्रियां भी जो है वेदाध्ययन ऋचाओं के पढ़ने में तो अधिकार यहाँ के अनुसार, बहुवृची के अनुसार तो प्राप्त होता है। लेकिन कहा गया पुराकल्पेतु नारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते, पुराकल्पेतु नारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते अध्यापनम तो वेदानाम सावित्री वचनम तथा। माने इस प्रकार का भी सावित्री वचन आया है कि वेदाध्ययन स्त्रियां करती थीं, इसलिए पुराकल्पेतु नारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते। प्राचीन काल में नारियां भी अपने कब्र में मौंजी बंधन करती थीं और वेदानाम अध्यापनम करती थी, आया कि नहीं? तो इसलिए यहाँ जो है ये यमादि स्मृति है, उस स्मृति में ये वाक्य जो आया है कठिन प्रोक्तम अधियाना, है कि नहीं? इस अर्थ में जो है ये चरण ही में आ गया है। और बाहवृची में बहव्य हरिचय अध्येतव्या यया, यह जो है चरण में आ गया है,
इसलिए जो है गोत्रन चरणई के माध्यम से भी जाति का ज्ञान हो गया और इन्होंने बता ही दिया। और ये भी कहा मानाम अध्यगिष्ट तदवंशत्वा ताच्छब्दम भविष्यति अधीयानी पिमाणवके। ये मुंड गुण योगात मुंडा दूसरा दे दिया तो बन गया क्या बना कि अच्छा जाते किम मुंडा, तो मुंडा में नहीं होगा क्योंकि मुंड गुण योगात। हाँ हाँ गया। पूछ रहे तो बोले मेरे पास आए। किससे पूछ रहे हैं? कल जो है पूछा था उन्होंने। अभी वीडियो चल रहा है, अभी कुछ बोलेंगे। तो मुंड गुण विशिष्टा स्त्री मुंडा, इसलिए यहां पर थोड़ी देर में आओ। तो मुंड गुण विशिष्टा स्त्री मुंडा यहां पर जो है बन गया नहीं, ये जो है जातिवाचक नहीं है। जाते ही कि मुंडा, तो मुंडा का अर्थ क्या है? मुंडा मने मुंड कोई गुण है, मुंड क्या है? गुण है। अतद्गुण विशिष्टा मने मुंड गुण योगात मुंडा, मुंड के उसमें गुण हैं इसलिए वो मुंडा कही जाती है। मुंडन कराने के गुण हैं इसलिए मुंडा कही जाती है कि नहीं? चामुंडा कहते हैं ना। हाँ, तो चामुंडा है तो उसमें भी मुंड किसी का मुंडन करने का वह नष्ट मूड काट सिर काटने का गुण है इसलिए वो चामुंडा है। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से बन गया अजात जाते कि मुंडा। और बलाका आई स्त्री मैंने अनियत लिंगक होना चाहिए। बलाका तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। बलाका क्या है? नित्य स्त्रीलिंग का शब्द है। योपद नहीं होना चाहिए, क्षत्रिय योपद है इसलिए जातिवाचक होने पर भी नहीं होगा, क्षत्रिया बनेगा। योपद के प्रतिषेध में कहां कहां प्रतिषेध नहीं करना है? हय में, गवय में, मुकय में, मनुष्य में, मत्स्य में, इनमें अप्रतिषेधा, अर्थात ये अयोपद जो है प्रतिषेध नहीं करेगा। तो हय से जो है गीप आ जाएगा तो क्या बनेगा? हई। और गवय से आ जाएगा गवई, मुकय से आ जाएगा मुकई, और मनुष्य से आ जाएगा तो मनुष्य, हलस्तदितस्य से मनुष्य के यकार का लोप हो जाएगा। और मत्स्य से मत्सी, क्यों? मत्स्य ज्ञान, गीप प्रत्यय रहने पर मत्स्य के यकार का लोप होता है। भाषंगे से आकार जाएगा और यकार का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? मत्सी बन गया कि नहीं? इसलिए जाति का लक्षण ये श्लोक याद कर लेना। कौन सूत्र? कि आकृतिक ग्रहणा जाति ही है कि नहीं? हाँ, लिंगानाम च न सर्वभाग सकृताख्याति निर्ग्राह्या गोत्रं च चरणैः सहा। गोत्र मने अपत्य प्रत्यांत, अप्रत्य प्रत्यांत शब्द जातिवाची। अपत्य प्रत्यांत जो शब्द औपगवी ये सब जाति है, गोत्र में आ गए। तो गोत्र प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं? जातिवाची। शाखाध्येत्रिवाची, कट शाखाध्यायी है कि नहीं? तो शाखाध्येत्रिवाची शब्द जातिवाची। गोत्रंच चरणई, चरणई से शाखा लेना है तो चरणई ही मने शाखाध्ययन के कारण भी जातिवाचक शब्द है वो। कठी कलापी और गोत्र में औपगवी इत्यादि शब्द क्या हैं? गोत्र प्रत्यांत होने के कारण जातिवाचक हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इससे कठी कलापी वह वृची ये सब सारे शब्द आ गए। बस